हाय, मैं हूँ शिखा और आज हिंदी रश की टीम पहुँची है बिग बॉस की सेकंड रनर अप निकी तंबोली के पास। सो निकी, वेलकम टू हिंदी रश। थैंक यू सो मच। एंड निकी, कितना मिस करी हैं बिग बॉस, चाहते हैं ये सुनना। बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। मतलब सुबह ऐसे लगती है गाना नहीं बजता, बिग बॉस की आवाज़ नहीं सुनते, बहुत अजीब सा लगता है। कितने लोगों को मिस कर रही हैं, कितने सारे दोस्त बनाए हैं आपने बिग बॉस में, कैसी रही जर्नी? जर्नी बहुत मुश्किल थी, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन काफ़ी लोगों को मिस कर रही हूँ मैं। लोगों से ज़्यादा एक्चुअली मैं बिग बॉस का घर बहुत मिस कर रही हूँ। यस, रुबीना जान, मन्नू, काफ़ी अलग सीनियर्स, दूसरे सीनियर्स को मिस कर रही हूँ मैं। चैलेंजर्स कुछ थे जिनके साथ मेरी अच्छी बनती थी, उनको मिस कर रही हूँ। काफ़ी लोगों को मिस कर रही हूँ। निकी, जब बिग बॉस शुरू हुआ था तो सीनियर्स जब आए थे तो बहुत लोगों का कहना था कि सीनियर्स हमें परफॉर्म नहीं करने दे रहे हैं या इस तरह की चीज़ें थी। उस समय आपका क्या कहना था जब सीनियर्स आए थे घर के अंदर? सीनियर्स जब आए थे ऑब्वियसली वी वर वेरी हैप्पी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कि हमें परफॉर्म नहीं करने दिया। हमें परफॉर्म करना है, हमारा सीज़न है। सीनियर्स तो आए थे क्योंकि हमको समझाने या फिर हमें जज करने, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ हमें दबाया या कुछ। हमने मतलब मैंने तो फ्लॉन्ट किया जब वो 2 हफ्ते थे, मैं तो बहुत दिखी तो मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन बहुत मज़ेदार रहा जब सीनियर्स आए थे। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने तो लिटरली हमको कहा था कि आप जैसा करना चाहते हो वैसा करो, ये तुम्हारा सीज़न है। तो उस बात को किसने कितना सीरियसली लिया पता नहीं, लेकिन मैंने तो बहुत मज़े किए। और कौन सा सीनियर था जो आप बहुत इंस्पायर थी उनसे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया? सिद्धार्थ शुक्ला, या मुझे वो बहुत पसंद थे, है भी। वो अपना पक्ष वेरी क्लियरली रखते थे, वो गेम को अच्छे से समझते थे, दोस्ती में कभी दगा नहीं करते थे, तो उनकी हर चीज़ें अच्छी लगती थी मुझे। एंड निकी, जब शुरुआत हुई थी आपकी तो नेल्स से आप लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी। बनाए अपने नेल्स तो यार मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ अपने नेल्स को लेके। अब वो लोग कह रहे थे मुझे कि बर्तन धो, तो अभी मेरे एक्सटेंशन है, मैं बर्तन नहीं धो सकती। तो वो कह रहे थे कि मैं एडजस्ट करूँ। मैं क्यों करूँ एडजस्ट, आप लोग कर लो ना, मैं कोई दूसरा काम कर लेती। नहीं, लेकिन उनको मेरे को नेल्स ही टुड़वाने थे। उनको कहना था कि तुम बर्तन ही धो। मैं नहीं धोंगी, मैं क्यों धोऊँ बर्तन? अपने एक्सटेंशंस, अपने महंगे मैनिक्योर क्यों मैं ख़राब करूँ इतने जल्दी? मैं मतलब जस्ट एंटर ही करी थी, थोड़ा 1 महीना तो जाने दो। तो मैंने वो बर्तन नहीं धोए थे। किसी और को एडजस्ट करना होता तो उन्होंने कर लिया। लेकिन लगा आपको कि जो शो ख़त्म होते होते बहुत सारे लोगों ने आपके लिए एडजस्टमेंट्स किए भी हैं और जो पहले दोस्त नहीं थे वो धीरे धीरे दोस्त बने। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। जिन लोगों से पहले मेरी दोस्ती नहीं थी, फॉर एग्जांपल रुबीना को ही ले लेते, मैं उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आई हूँ पहले। उन्होंने भी मुझे काफ़ी ऊंचा नीचा कहा है, लेकिन जब मैं सेकेंड हाफ में आई थी हम दोनों ने एक दूसरे को वक्त दिया, एक दूसरे को समझा, और वो रिश्ता एक बहन में बदल गया। सो आई एम वेरी लकी, ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी गुड अबाउट इट। जान के साथ जो था, उनके निकलने के बाद में आपने कई बार शो पर बोला भी कि मैंने इससे अच्छे से बात नहीं की, ऐसे आपने अपने कन्फेशन भी किए। तो उसके बाद अब जो शो ख़त्म हो गया तो आपने बात की उनसे, और किस तरह से बात की? हाँ, उनसे मेरी बात ज़रूर हुई है शो ख़त्म होने के बाद, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी दैट आई रियलाइज्ड कि मैंने उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, जितना चाहिए था उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया। गेम के चलते उसकी इंसल्ट हो गई मेरे थ्रू, तो मैंने माफ़ी ज़रूर मांगी है, एंड ही हैज़ एक्सेप्टेड द अपोलॉजी। तो ही इज़ ऑल्सो हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। रुबीना ने जो है शो जीत लिया है, बहुत ही अच्छे से जीता है। आपको भी बहुत बार उन्होंने बचाने की कोशिश की, आपका नाम भी लिया कई बार। तो रुबीना कितना डिज़र्व करती हैं, आप कितना मानती हैं इस बात को? मेरे बाद अगर मैंने किसी को विनर देखा है तो वो रुबीना दिलीप को ही देखा है, क्योंकि उसने जो उतार चढ़ाव देखा है शो में, मुझे नहीं लगता किसी और ने देखा है आफ्टर मी, ऐसे मुझे लगता है। तो मैं नहीं जीती तो मुझे खुशी इस बात की है कि वो जीती शो। यस, तो शी डिज़र्व। बिग बॉस से जुड़े क्विक क्वेश्चंस हम करते हैं, जिसमें मैं आपको 1-2 वर्ड्स बताऊंगी और आपको नाम लेना है कि बिग बॉस में सबसे फेक आपको कौन लगा? सबसे फेक, यार ये तो मतलब फेक तो कोई नहीं था, लेकिन मुझे जिसकी पर्सनैलिटी नहीं समझ में आई थी वो थी सारा। एंड बिग बॉस किंग अगर आप किसी को कहें तो वो कौन होगा? निकी तंबोली। या एंड बिग बॉस क्वीन? बिग बॉस, अच्छा, बिग बॉस क्वीन निकी तंबोली, एंड बिग बॉस किंग सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस ख़त्म होने के बाद में किससे सबसे ज़्यादा दोस्ती हुई आपसे? रुबीना जान, इन लोगों से तो बातचीत हो रही। जो मेरे घर के अंदर दोस्त थे वही मेरे बाहर दोस्त हैं। कोई एक ऐसा रिग्रेट जो आपने बिग बॉस में किया उसका रिग्रेट हो आपको? वही जो मैंने कन्फेस किया था कि कुछ लोगों के साथ मैंने बदतमीज़ी करी थी, वो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो हालात ऐसे थे, मुझे अपनी आवाज़ बढ़ाने लगी, और बस ज़्यादा कुछ नहीं।
सलमान की डांट का कितना असर होता था आप लोगों पर, और कितना असर अभी भी हुआ है? रियल लाइफ में भी उनकी जो बातें अभी भी याद आती हैं? याद बहुत आती है सलमान सर, उनकी ही बहुत याद आती है। वीकेंड पे वो जितना भी हमें चिल्लाते थे, समझाते थे, हमारे बेनिफिट के लिए समझाते थे, और वो मुझे अच्छा लगता था क्योंकि कम उम्र में वो मुझे बार बार समझाते थे, तो वो मैं काफ़ी आगे तक लेके जा सकती हूँ। उसमें मैंने बदलाव लाया, मैंने सुधार लाया। देखिए, बिग बॉस 15 भी आएगा, 16 भी आएगा इंशाल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। क्या उसमें आप सीनियर्स बन के जाना चाहेंगी? ऑफ कोर्स जाना चाहूँगी, अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं एक टांग पे दौड़ते हुए जाऊँगी। और किस कंटेस्टेंट जो नए आएंगे उनको किस तरह के टिप्स अगर आप देना चाहेंगे तो क्या? बी रियल, जो अपनी पर्सनालिटी है उसको एनहेंस करो, उसको फ्लॉन्ट करो, डरो किसी से भी मत, हिंसा मत करो, और जो दिल में है वो ज़बान पे लाओ, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इमेज कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग जो दिल में है वो ज़बान पे नहीं लाते, दिमाग से खेलते। दिमाग से खेलना भी ज़रूरी है, ज़्यादा इमोशंस मत दिखाओ, लेकिन जो दिल में है बात वो ज़बान पे आनी ही चाहिए। मैंने काफ़ी गलतियाँ करी, जो दिल में था काफ़ी बार मैंने ज़बान पे नहीं लाई, अगर मैं लाती तो शायद लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती। यानी कि बदतमीज़ लड़की का जो एक टैग लगा था बिग बॉस के टाइम पे आपको, इस टैग को जब आपने सुना तो किस तरह का रिएक्शन था, और अब इस बारे में कैसा सोचती हैं? ठीक है, वो जब टैग मिला तो मैंने वो एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अगर 10 लोगों को लगता है मैं बदतमीज़ हूँ तो कहीं ना कहीं मुझ में ही वो ये है, कमियां है, मुझे उसको सुधारनी है। मैंने उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया, मैंने उसमें बदलाव लाया। मैंने सोचा, बहुत सोचा, मैंने डिस्कस किया रुबीना से, तो उसने कहा और मैंने भी समझा कि घर में इतने सारे लोग होते हैं ना, आपका पक्ष रखना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखना इतना ज़रूरी होता है। तो कभी कभी आपको ऊंची नीची आवाज़ में बात करनी पड़ती है, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, सामने वाला से कुछ आया होगा तभी आप बौखला जाते हो और तभी आप कुछ ना कुछ बोल देते हो। तो इस पर मैंने बहुत काम किया है। एंड निकी तो बॉलीवुड में भी एंट्री कर रही हैं अब, उसके बारे में कितना अपडेट है जानते हैं? अभी काफ़ी सारे मूवीज़ के रिलेटेड ये क्वेरीज आ रही है, मीटिंग्स हो रही है, तो अभी तो मैं कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बट डेफिनेटली मैं बड़े पर्दे पे बहुत जल्द दिखाई दूँगी। और कितनी एक्साइटेड है बॉलीवुड डेब्यू के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, सपना था मेरा और वो हकीकत में बदल रहा है धीरे धीरे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच निकी। आई विश जैसे बिग बॉस में लोगों ने आपको प्यार दिया उतने ही लोग इन्हें उनके बॉलीवुड डेब्यू में भी दें। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। हाय, दिस इज़ निकी तंबोली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिंदी रश।